Hello, dear job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear job seeker, स्पेशली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब रिक्वायरमेंट तो और स्पेशली कंट्री का नाम है यूरोपियन कंट्री में डेनमार्क। तो कौन सी जॉब पोजीशन के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉब पोजीशन जो है वो है इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन एंड स्पेशली फॉर मिलिंग। अब जो इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन जो मिलिंग करते हैं उनको ज़्यादा बेटर पता होगा कि ये इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन मिलिंग होता क्या है, बट आपको चिंता नहीं करना है। इन डिटेल में हम जानेंगे कि एज अ इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन मिलिंग में आपको क्या क्या काम आना चाहिए, क्या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा क्या आपको सैलरी मिल सकती है, क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते, कितने वर्किंग आवर्स है, एकोमोडेशन सिचुएशन क्या है, फैमिली को लेके जा सकते हैं कि नहीं, ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो ज़रूर आप बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो टिल एंड तक आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर जॉब सीकर, जब हम एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन पोजीशन की बात करते हैं और स्पेशली मिलिंग में, अगर आपको एक्सपीरियंस है स्पेशली मिलिंग में, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप 10th पास भी है, 12th पास भी है, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट रिलेवेंट टू मिलिंग इन इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन। ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक तो मिनिमम होना चाहिए। अब इस इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन मिलिंग स्पेशली में आपको क्या क्या आना चाहिए, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो हम इन डिटेल में जानेंगे। कि पहला चीज़ तो इसमें क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फोर्कलिफ्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रेन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेफ्टी वर्क कोर्सेज आपके जैसे हॉट या फर्स्ट एड की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्की काम है इंडस्ट्रियल मिलिंग में। तो कहीं पे भी हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो आपको ये सारे नॉलेज होने चाहिए। अब मशीन्स में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए मिलिंग में, जो मशीन्स है तो ब्रांड एंड मॉडल का पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हाश हो गया, मजाक हो गया, ओकुमा हो गया, DMG मॉरी हो गया, दुसान हो गया, हरमाइन हो गया। और कौन सी एक्सेस, नंबर ऑफ एक्सेस को आपका नॉलेज होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एक्सेस में 3 to 7 एंड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर्स, ये आपको मशीन में और उनकी एक्सेस का पता होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर में आपको आइडिया होना चाहिए फानुक का या हाइडेनहाइन का, सीमंस का, मजाट्रोल का, हास का, ओकुमा OSP का। फिर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड एंड सेटअप इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको अकेले भी अगर कोई मान लो उस दिन एक दिन के लिए काम के लिए नहीं आया तो आपको अकेले को भी वो इंडिपेंडेंटली काम प्रोग्रामिंग आना चाहिए। फिर हम बात करें कैम सॉफ्टवेयर का, आपको नॉलेज होना चाहिए, CAM कैम सॉफ्टवेयर का। कैम में कौन से, मास्टर कैम हो गया, एड्स कैम हो गया, फ्यूजन 360 हो गया, सॉलिड कैम हो गया, गिब्स कैम हो गया, ये कैम का आपको नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। अगर कैड की हम बात करें, कैड सॉफ्टवेयर में CAD में सॉलिड वर्क्स, इन्वेंटर्स, ऑटो कैड्स, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर हम स्किल्स में बात करें तो टेक्निकल ड्राइंग इंटरप्रिटेशन, टॉलरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में माइक्रोमीटर, कैलिपर, CMM, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। और आप वर्क एक्सपीरियंस या वर्क प्लेस की बात करें तो आप इंडिपेंडेंटली भी ये सब काम कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए।
तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन हैं स्पेशली इन मिलिंग में, तो ये जो मैंने अभी स्पेसिफिकेशन आपको बताया कि एम्प्लॉयर की ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास अगर ये नॉलेज है जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो आप इसके लिए एक सूटेबल एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो ये मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि किस तरह के इंडस्ट्रियल मिलिंग टेक्नीशियंस उनको चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सैलरी के बारे में। तो एज ए इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन इन मिलिंग आपको सैलरी मिल सकता है 3000 यूरो से लेके 4500 यूरो के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, स्किल, उसके अकॉर्डिंग। तो रेंज अब मान के चले कि 37,000 डेनिश क्रॉन से लेके 46,000 डेनिश क्रॉन तक आपको सैलरी मिल सकती है। ये जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ ये है ग्रॉस सैलरी, तो टैक्स वैक्स कट के आपको थोड़ा कम सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि एकोमोडेशन का क्या। तो एकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, हम भी आपको हेल्प करते हैं एयरपोर्ट पिकअप से लेके एकोमोडेशन तक, वो सारी चीज़ें। बट आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि एकोमोडेशन डेनमार्क में फ्री नहीं है, आपको अपना रेंट पे करना है, और वो रेंट वेरी करता है 250 यूरो से लेके 650 यूरो के बीच में, डिपेंड ऑन द लोकेशन टू लोकेशन। ये हो गया एकोमोडेशन का। क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो इस तरह की जॉब में जो इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन है मिलिंग में, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, तो दे ऑलवेज प्रेफर बिलो 45। तो अगर आपका एज बिलो 45 है और आप एक्सपीरियंस के साथ फिजिकली फिट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर हम बात करें खाने की, तो खाना क्या, खाना आपको खुद बना के खाना है, कोई आपको वहाँ आके खिलाने वाला नहीं है। यू मस्ट बी सेल्फ इंडिपेंडेंट फॉर योर फूड, खाना खुद बना के खाओ। ग्रुप में रहेंगे 4 से 5 लोग मिल के खोना, आपको सिंगल किचन मिल जाता है और सेपरेट आपका एक रूम में 2 लोग या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं, और आपको साथ में मिल के रहना है। फिर हम बात करें बाद में 1 साल आपने काम कर लिया, फिर आप अगर शादीशुदा है, मैरिड है, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको भी वहाँ लेके आना चाहते हैं बच्चे, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके, क्योंकि अगर डेनमार्क में आपको ये स्किल्ड कैटेगरी में ये जॉब मिल गया तो फिर आपको एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स का रेजिडेंट परमिट या वर्क परमिट इशू हो सकता है। तो 5 साल का एक साथ आपको वीज़ा मिलता है, मतलब वर्क परमिट मिलता है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सारा हमने इन डिटेल में जाना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन हो स्पेशली इन मिलिंग, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा, और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।